जय हिंद। आप सभी को फिर से महत्वपूर्ण चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का क्लासेस जो होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का होने वाला है, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्द से मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा और आप यह चैप्टर्स आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री है जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है, साइड एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया जाता है। किसी भी ट्रायंगल्स के साइड एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है, वो किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का सेंस बताता हूं क्या होता है। 3 means 3, कोनों means एंगल्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखेंगे, किसी भी ट्रायंगल्स का 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से, यहाँ पे ए बी और एक क्या है, सी है। जहां पे आप देखेंगे कि राइट एंगल्स कहां पे लिया हूं, बी पे लिया हूं, कहां पे है, बी पे है राइट एंगल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले जो रहते हैं यहाँ पे एक क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये क्या है, पोल है, जिसको पी से डिनोट करेंगे। एच क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। देखो बच्चों, अब मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है क्या, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले, ये जादू आपका ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि पी रिप्रेजेंट किसको करता है, पोल को, पी रिप्रेजेंट किसको करता है, बेस को, और एच जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक के प्लेस पे थीटा है, थीटा कहाँ पे है, ए के जगह पे थीटा है, ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा ए के प्लेस पे है तो जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, बेस है, ठीक है। और थीटा के सामने वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, हाइपोटेनस रहेगा, क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूं टीबीपी और एचएचबी, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले। यहाँ पे जो पी रिप्रेजेंट करता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रभु पी बद्रीनाथ, पी प्रसाद, एस से हर हर भोले। देखो बच्चों, इससे हम सीखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो होता है 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक बात आप ये भी याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, सिंबल को थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कंडीशन है, एक बार थीटा यहाँ पे हो सकता है, ए के प्लेस पे हो सकता है, और सेकेंड कंडीशन है कि थीटा कभी कभी कहाँ पे रहेगा, ये वाले पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए जो मैं आपको जादू दिया हूं क्या है, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले। अगर हम बात करते हैं साइन के लिए, किसके बात करते हैं, साइन के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला है जो
P बाई एच, ये क्या हो जाएगा साइन का, क्या होगा P बाई एच। कोस थीटा का क्या हो गया, सेकेंड वाला लिख लीजिए B बाई एच, और टेन थीटा का क्या होगा, थर्ड वाले P बाई बी, क्या होगा P बाई बी। टेन थीटा का हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे साइन कोस और टेन की वैल्यू हमको मिल गया, टेन थीटा का। अब देखो बच्चों साइन का जो अपोजिट होता है ना वो होता है कोसेक होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोसेक है। हाँ, कोस का उल्टा होता है टेक ए, और टेन का उल्टा होता है वो क्या होता है कोट ए। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। तो पी बाई एच का उल्टा क्या होगा, एच अपॉन पी। ठीक है, कोस का क्या होता है बी बाई एच, का उल्टा क्या होगा एच बाई बी होगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का क्या होगा उल्टा बी बाई पी होगा, ये बी बाई पी। तो देखो बच्चों इससे मैंने क्या बनाया, ये जो मैं फॉर्मूला बताया हूं पी और एच एच बी से हमने निकाला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बनाया। ठीक है, जिसमें sin थीटा इक्वल टू क्या होता है पुल अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई h बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b पुल अपॉन बेस, cosec थीटा इसका उल्टा कर दे हाइपोटेनस अपॉन पोल, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है पुल होता है। ये सारे चीज बच्चों आपको समझना है। ठीक है, अब देख लीजिए ये सारे आपको फॉर्मूला जो काम आने वाला है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं आगे का बताता हूं आगे इसके क्या करना रहेगा। देखो बच्चों इसके आगे आप चलेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस था साहब ने क्या थ्योरम दिया था वो आपको देखना है। यहाँ पे देख लीजिए ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये क्या है बेस है, पीछे वाले जो है क्या है बेस है, एक क्या है पोल है और ये क्या है हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू पोल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा पोल स्क्वायर। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में पोल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पोल स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज क्यों करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमको किसी भी ट्रायंगल्स का क्या पता चलेगा, साइड पता चलेगा। क्या पता चलेगा बच्चों, साइड पता चलेगा। अब देखो बच्चों इसके कॉन्सेप्ट पे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस में मन से लेता हूं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है, हाँ एक ट्रायंगल्स है, यही ट्रायंगल्स मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है। ठीक है, एक ट्रायंगल्स है ए बी सी, क्या है एबीसी एक ट्रायंगल्स है जिसमें ए बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, और बीसी जो दिया गया है वो दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये दोनों चीज दिया गया आपको ट्रायंगल्स में। तो देखिए इस ट्रायंगल्स में ए बी जो दिया गया है वो कितना है, ए बी की जो वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, बीसी जो दिया गया है कितना है 5 सेंटीमीटर बच्चों। बच्चों अब देखो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एसी वाले पार्ट्स आपको नहीं दिया है, एसी फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम बताना है। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में क्या होगा BC स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे AB के प्लेस पे कितना है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के प्लेस पे कितना है यहाँ पे देख लीजिए BC 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए।
देखो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 34, कितना हो गया 34 हो गया। तो देखो बच्चों AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 34। तो AC की जो वैल्यू आया है कितना आया है 34 आया है। ठीक है, अगर हम इसको रूट्स निकालेंगे तभी भी ये कितना आएगा आपका 34 ही आएगा। ठीक है, तो AC के जो वैल्यू आई है आपका कितना है रूट 34 आया है, कितना है रूट 34 आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम सीधा चलेंगे एक्सरसाइज पे, इसमें आपको साइड निकालना रहेगा, प्लस निकालना रहेगा, सारी चीज हम एक एक करके सीखते जाएंगे। तो चलते हैं हम सीधा एक्सरसाइज पे। अब देखिए अभी हम सीधा आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। आपका जो एक्सरसाइज है 8.1 पे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल्स ABC। ABC क्या है, एक ट्रायंगल्स है। ABC एक ट्रायंगल्स है इसमें राइट एंगल्स एट बी, वो राइट एंगल्स किस पे है बी पे है, जहां पे AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको फाइंड करना है साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है बच्चों। देखो सबसे पहले बात चल रहा है ट्रायंगल्स का, तो सबसे पहले बच्चों आप एक प्यारा सा ट्रायंगल्स बना लीजिए। राइट एंगल्स ट्रायंगल है बच्चों, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो और इसका नाम क्या रख दो सी। और राइट एंगल्स कहां पे बोला है, राइट एंगल्स एट बी, जहां पे राइट एंगल्स दिया है वहां पे मैंने राइट एंगल्स बना, है ना, कितना आसान है। अब यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू कितना है 24, तो 24 सेंटीमीटर रख लीजिए। बीसी कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर देख लीजिए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चंस में जो नहीं दिया रहेगा वही तो निकालना रहता है। चलिए एसी की वैल्यू निकालिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में AC की वैल्यू नहीं दिया है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में क्या होगा BC स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे AB के जगह पे क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लो। BC के जगह पे कितना है 7 है, तो बच्चों 7 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब बच्चों स्क्वायर कर लीजिए, 9 6 15 का 5 कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2 कैरी 1 कितना होगा 625। देखो बच्चों AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है 625, तो AC इक्वल टू क्या है रूट में 625। और बच्चों जैसे ही आप AC का रूट निकालोगे तो AC का रूट कितना है 25 से है 25। अब देखो बच्चों आगे हम क्या सीखेंगे, आगे बच्चे देखो यहाँ पे AC की वैल्यू आया है वो कितना है 25 से। अब देखो फर्स्ट में बच्चों आपको जो दिया गया है क्या बोला है साइन ए और कोस ए वैल्यू फाइंड। देखो बच्चों मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको बस बताऊंगा और आप यूज सोल्व करते हुए चलना। देखो मैंने बताया था क्या पी बी पी और एच एच बताया, ठीक है, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर बोले बताया था। ठीक है, ये जादू आपको याद रखना है। देखो बच्चों साइन ए की वैल्यू निकालना है, साइन ए एच कर लो, देख लो क्या है पी अपॉन एच, पहला वाला पी अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थीटा कहाँ पे है ए के प्लेस पे है, कहाँ पे है ए पे है। ठीक है, जब थीटा ए पे है तो मैंने आपको बताया था कि ए सेम रहेगा और पुल भी क्या है सेम रहेगा। देखो बच्चों tan ए इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू कितना है 7, तो 7 और h की वैल्यू कितना है 25, तो 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या था cos a था, cos a इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h, यहाँ पे देख सकते हैं b की वैल्यू कितना है 24 और h की वैल्यू कितना है 25। ठीक है बच्चों किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अभी सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखो बच्चों क्या है साइन सी है, ठीक है, और दूसरा जो आपको निकालना है वो क्या है cos सी। देखो बच्चों फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, tan थीटा का क्या होता है p अपॉन h, cos थीटा का क्या होता है p अपॉन h। देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है,
साइन सी की वैल्यू निकालना है। अभी थीटा कहां पे चला गया, सी वाले पोजीशन पे। कहां पे, सी वाले पोजीशन। अब देखो बच्चों, जब थीटा सी पे रहेगा तो जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। वो क्या रहता है, बेस रहता है। और थीटा के सामने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, पोल रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, पी अपॉन एच। तो यहाँ पे देखो बच्चों थीटा कहाँ पे है, सी पे है। तो पी की वैल्यू कितना होगा, थीटा के सामने वाला होगा पोल कितना है 24। एच की वैल्यू कितना होगा 25। देखोगे, ठीक है। cos थीटा का क्या होता है, बी अपॉन एच। थीटा कहाँ पे है, सी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थीटा सी पे है तो क्या है, बी अपॉन एच। अब देखिए पी किसको बोलेंगे, जिस पे थीटा बनता है वो क्या रहता है, बेस है, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एज क्या है 25, लिख दी। ठीक है, तो बच्चों आपका क्या cos की वैल्यू आ गया। ठीक है, cos सी की वैल्यू कितना है 7/25, और sin सी की वैल्यू आया है तो कितना है आपका, ये 24 अपॉन कितना है 25 आया है। ठीक है, तो बच्चों सीधा अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन फिगर 8.13 यहाँ पे एक फिगर बनाया हूं, यही फिगर मान लीजिए। क्या आपको फाइंड करना है, क्या है 10p माइनस कोड आर। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, 10p और कोड आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल्स दिया है। इसमें आपको क्या दिया गया है, की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और पी आर की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्यू आर की जो वैल्यू है वो आपको नहीं दी। ठीक है, तो मैंने बताया है क्वेश्चंस में जो नहीं दिया रहेगा भाई वही तो फाइंड करना रहेगा ना, यही तो आपको सीखना है। तो मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्या होता है क्यू आर स्क्वायर। मैंने बताया है आपको कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पोल स्क्वायर प्लस में क्या करना, बेस स्क्वायर करना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए पी आर की वैल्यू कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितना है बच्चों 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दो प्लस में क्यू आर की वैल्यू कितना है क्यू आर का स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस में क्या होता है क्यू आर स्क्वायर होता है। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या है क्यू आर का स्क्वायर है। अब बच्चों इसको क्या कर दिए, माइनस कर लिए, 9 में से 4 गया कितना हुआ 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 में से 4 गया कितना हुआ 2 हुआ, इक्वल टू क्या होता है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25, आर की वैल्यू कितना है और 25, तो क्यू आर की जो वैल्यू आया वो कितना है 5 सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो क्यू आर की वैल्यू आया है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चंस में बच्चों दिया गया है 10p माइनस कोट आर। भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। देखो बच्चों 10p इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आपको मानना है क्या कि जो थीटा है वो कहाँ पे है p वाले पोजीशन पे। कहाँ पे है p वाले पोजीशन पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थीटा कहाँ पे है ये p वाले पोजीशन पे। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का तो आपको पता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी होता है। क्या होता है बच्चों, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों टेन थीटा की क्या लिखता हूँ पी अपॉन माइनस टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों क्वाड होता है, ये क्या होगा बी अपॉन। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब देखो हमको सारी वैल्यू पता है, अगर थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे थीटा कहाँ पे पी पे है, थीटा पी पे वाले पोजीशन पे है तो आपको पी अपॉन बी बताना है। मैंने बताया है जिस पे थीटा बनेगा वो क्या होगा, वो आपका बेस रहेगा और थीटा के सामने वाला क्या रहेगा पोल रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी की वैल्यू कितना है 5 अपॉन बी की वैल्यू कितना है 12 माइनस और आर की वैल्यू थीटा कहाँ पे है अभी आर वाले पोजीशन पे आ गया, कहाँ पे आ गया आर वाले पोजीशन पे आया। थीटा आर पे है तो आर पे है तो कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं है। तो बी बाई पी, बी कितना है 5 अपॉन पी कितना है 12,
तो यहाँ पे देख लीजिए 5/12 प्लस में और 5/12 क्या है माइनस में है, तो ये फाइनली आपका क्या है 0 और ये आपका आंसर क्या होगा 0। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोल रहा है। साइन ए की वैल्यू दिया गया है 3/4 दिया गया है। कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है। आपको cos ए और tan ए क्या करना है बच्चों फाइंड करना। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो साइन ए की जो वैल्यू दिया गया है वो 4 दिया गया है। अब बच्चों आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है पी अपॉन एच। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको एक प्यारा सा ट्रायंगल्स बना देना है। इसमें लिखना है ए बी और सी। राइट एंगल्स किस पे बी पे दे दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ ए वाले पोजीशन पे रख रहा हूँ। ठीक है, अब ए वाले पोजीशन पे थीटा है तो पोल हमारा कितना है 3 है तो और एच जो कितना है वो आपका 4 है, कितना है 4 है और बेस आपको नहीं दिया। ठीक है, तो बेस आपको निकालना है। देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए सी का वैल्यू कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या है बी सी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर कर दो। 4 का कितना हो गया 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 9 16। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस 9 ए साइड है तो क्या है -9 इक्वल टू क्या आएगा ए बी स्क्वायर। कितना है बच्चों ए बी स्क्वायर है। 16 में से 9 घटा दीजिए, ये कितना है 7 इक्वल टू क्या है बच्चों ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर है वो साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा √7। कितना हो गया √7 आ गया। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितना आ गया √7 आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है cos ए tan ए कैलकुलेट करना है। देखिए cos ए क्या होता है tan ए क्या होता है p बटा h, cos ए क्या होता है b अपॉन h, b अपॉन h। यहाँ पे कितना है b कितना है √7 अपॉन h कितना है 4, तो ये हो गया। tan ए क्या होता है tan ए क्या होता है p बाई b। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा p कितना है 3, p कितना है √7। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस है ना आपको इजी वे में सोल्व करते हुए चलना है। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस में दिया गया है 15 cot a इक्वल टू कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो आपको साइन और क्या निकालना है sec a की वैल्यू तो निकालना है। देखिए यहाँ पे देखो बच्चों cot a इक्वल टू कितना दिया गया 8 दिया गया। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। देखो बच्चों 15 cot a इक्वल टू कितना है 8, तो cot a इक्वल टू कितना होगा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 15 है राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा डिवाइड में 15। और मैंने आपको बताया था क्या P B P और H H P। ठीक है, पहला वाला किसको बताया था साइन का, दूसरा वाला cos का और तीसरा वाला किसका बताया था tan का बताया था। और tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो tan क्या होता है लास्ट वाला P बाई B, P बाई B का उल्टा क्या होगा B बाई। यहाँ पे एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, ए क्या है 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों थीटा जब ए पे है कहाँ पे है ए वाले पोजीशन पे है। ठीक है, तो बी कितना है बी है 8 है और पोल कितना है 15 सेंटीमीटर। और देखो बच्चों क्वेश्चंस में नहीं है वही तो हमको निकालना है ना। अब देखो ए सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है ए बी के जगह पे कितना 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस में बी सी के जगह पे कितना है 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 8 जा 64, 15 225।
ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 2 कितना है 8 और ये कितना है 2 8। देखो बच्चों AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है 289। तो AC इक्वल टू कितना होगा रूट 289। तो AC की जो वैल्यू है वो कितना है 79 है बच्चों, क्या है 7। देखो बच्चों AC की वैल्यू कितना है 70 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे AC की वैल्यू आ गया 7। तो आपको क्या निकालना है साइन A और सेक A निकालना है, फटाफट निकाल दीजिए। साइन A की वैल्यू क्या होता है P अपॉन H, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है थीटा A पे है तो P कितना है 50 अपॉन H की वैल्यू कितना है 7, निकल गया। दूसरे में देखो बच्चों आपको क्या बोला है सेक A निकालने के लिए। कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक होता है। दूसरा वाला क्या है कोस का साइन P बटा H, कोस क्या होता है B बाई H, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है बच्चों। तो B बाई H का उल्टा क्या है H बाई B, H बाई B लिख दो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको क्या करना है H की वैल्यू कितना दिया गया है देखिए 70 दिया गया है तो 70 लिख दीजिए। B की वैल्यू कितना दिया गया आपको देख लीजिए 8 दिया गया है, ठीक है। तो सेक A की भी वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया और साइन A की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गया, है ना बच्चों। कितना आसान है, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों हम लोग 5 तक आ चुके हैं। सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 13/12 दिया गया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उसकी वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों निकालना है। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिया गया है एक a इक्वल टू दिया गया है 13/12 दिया, ठीक है। सबसे पहले हम एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी और ए सी, ये कितना है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या होता है पी 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 प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले, ये आपको याद रखना है। तो देखो क्या होता है सेक का पहले क्या होता है साइन कॉस और टेन। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। दूसरा वाला कॉस का होता है बी बाई एच, बी बाई एच का उल्टा क्या होगा एच बाई बी, क्या होगा एच बाई बी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है एच और बी दिया गया है। हाइपोटेनस कितना है 13 है तो 13 लिख दीजिए और बी कितना है 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या नहीं दिया गया बीसी की वैल्यू नहीं दिया तो बीसी कैलकुलेट करेंगे के द्वारा कैलकुलेट करेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम लिखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों AB की वैल्यू AC की वैल्यू कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर कर दो प्लस में क्या हो गया BC का स्क्वायर कर दो। देखो बच्चों 169 इक्वल टू 144 प्लस में क्या होगा BC। अब देखो बच्चों 169 ए प्लस में 144 लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस 144 इक्वल टू क्या होगा 20। बच्चों इसको माइनस कर दीजिए 9 में से 4 गया कितना हुआ 5, 6 में से 4 गया क्या 2 हुआ और ये 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू क्या हुआ 20। अब देखो बच्चों BC स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25 है तो BC इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे इसको सीधा लिख देता हूँ BC स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25 है तो BC इक्वल टू क्या हो गया √25। तो BC की जो वैल्यू आपका है वो कितना आया 5 आया, कितना है बच्चों 5 आया। BC की वैल्यू कितना है 5 आया है। अभी देखो BC की वैल्यू भी बच्चों आ चुका है तो BC की वैल्यू में लिखता हूँ क्या आया बच्चों 5 आया। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है फटाफट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखिए साइन थीटा cos थीटा और ये क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक थीटा सेक थीटा और tan का इधर लिखता हूँ cot थीटा। बच्चों आपको ध्यान देना है tan थीटा फर्स्ट वाला अपॉन एच, cos थीटा क्या है cos थीटा क्या होता है p बाई एच और tan थीटा क्या होता है p बाई बी, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए
एच बाई पी, ठीक है, एच बाई बी, और इसका उल्टा कर दीजिए बी बाई पी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो आपका जो फाइंड करना है वो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। यहाँ पे देख लीजिए थीटा कहाँ पे है, ए वाले पोजीशन पे, यहाँ पे डी बटा एच। यहाँ पे देखिए पी कितना है 5 अपॉन एच कितना है 13 है, हो गया। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। पी कितना है 12 है और एच कितना है 13 है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। पी कितना है 5 अपॉन बी कितना है 12 है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या आगे का निकालना है, क्या निकालना है, कोसेक का। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 13 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक हो जाएगा। और सेक का तो आपको दिया भी गया था कितना है 13 अपॉन कितना था 12 था, यहाँ पे लिख दीजिए 13 अपॉन 12, ठीक है। और यहाँ पे 10 का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट होता है, तो ये कितना होगा 12 अपॉन कितना हो गया 5, ठीक है। तो बच्चों एकदम सिस्टमेटिक वे में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कर लिया है, निकाल लिया है ना बच्चों। तो देखो बच्चों आपको कोई भी चीज है ना एकदम सिस्टमेटिक वे में करते हुए चलना है। तो बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, एंगल्स ए एंड एंगल्स बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर क्या है cos बी, ठीक है। तो आपको दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल्स बी, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, जिसमें ए बी एक्यूट एंगल्स है और यहाँ पे क्या है सी। वाह भाई, तो बोला कि एंगल्स ए और बी हम यहाँ पे लेते थे, यहाँ पे इस बार ऊपर क्यों लिए हैं। देखो भाई इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है वो क्या है एक्यूट एंगल्स है, क्या है एक्यूट एंगल्स है। तो ए और जो बी है एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स किसको बोलते हैं, जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटा रहता है उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है क्या, cos A इक्वल टू क्या दिया गया है cos B, cos A इक्वल टू cos B दिया गया है। और आप तो पढ़ा होगा और एच एच बी, cos A क्या होता है सेकेंड वाला बी अपॉन एच, और यहाँ पे भी क्या होगा बी अपॉन एच। दो कंडीशन है, एक बार थीटा कहाँ पे ए पे और एक बार थीटा कहाँ पे बी पे। यहाँ पे देखो थीटा कहाँ पे ए वाले प्लेस, थीटा ए वाले प्लेस पे है तो बी बाई एच क्या होता है cos थीटा बी बाई एच। बी की वैल्यू क्या है ए सी अपॉन एच की वैल्यू कितना है ए बी, cos बी थीटा कहाँ पे है बी वाले प्लेस पे है। आपको तो पता है जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है बेस होता है। तो यहाँ पे क्या है बी अपॉन एच है, क्या है बी अपॉन एच। तो थीटा कहाँ पे बन रहा है बी वाले प्लेस पे बन रहा है, तो बी की वैल्यू क्या होगा बी सी अपॉन एच की वैल्यू क्या होगा ए बी, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे ए बी सेम है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए सी इक्वल टू क्या बचेगा बी सी आई, ठीक है। और एसी के सामने देखो एसी के सामने कौन सा एंगल है बी, यहाँ पे देखिए एसी के सामने क्या है एंगल्स बी। और दूसरा देखिए बीसी के सामने कौन सा एंगल्स है एंगल से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसी बराबर क्या है बीसी, साइड जो एसी इक्वल टू क्या है बीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल्स ए इक्वल टू क्या एंगल बी, ठीक है। तो ठीक है एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया बी प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं साइड इक्वल टू ठीक है opposite angles are
एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल से एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह एंगल ए बराबर एंगल बी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो बच्चों अभी चलेंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, cot थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 7/8 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7/8 दिया गया है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये आपका दो क्वेश्चन। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, यहां से स्टार्ट होता है। cot थीटा की जो वैल्यू दिया गया है 7/8 दिया गया है, और cot थीटा इक्वल टू थोड़ा सा आपको याद रखना है h। देखो बच्चों cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है। लास्ट वाला क्या होता है, tan का p अपॉन b, ये क्या होगा b अपॉन, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। भाई b का उल्टा b बाई p। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, अब देखो बच्चों यहाँ पे थीटा कहाँ पे रख रहा हूं मैं, ए वाले पोजीशन पे, थीटा कहाँ पे, ए वाले पोजीशन। अब देखो बच्चों ए पे थीटा है तो बी कितना है, ये है 7, और वैल्यू कितना है 8 है, वैल्यू कितना बच्चों 8 है। अब देख लीजिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देख लीजिए ए बी के जगह पे कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी सी के जगह पे क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 और 1 कितना होगा 7, इसको ऐड कर लीजिए, क्या है 1 1 3 आया। देख लीजिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 1 3, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 1 3, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू भी हमारा निकल गया, ए सी की वैल्यू कितना आया है रूट 1 1 3, बच्चों। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे देख सकते हैं कोस थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या, साइन साइन थीटा की वैल्यू, और यहाँ कर रहा हूँ क्या कोस थीटा की वैल्यू। देखो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है अपॉन एच, और कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे बच्चों साइन थीटा क्या है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितना है 8 है, और एच की वैल्यू कितना है रूट 1 1। कोस थीटा कितना होता है बी बाई एच, पी कितना है 7 अपॉन एच की वैल्यू कितना है रूट 1 1, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इस वैल्यू को हमको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें आपको क्या करना है पुट अप करना, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट अप कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितना है 8 अपॉन रूट 1 1, फिर क्या है 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितना है 8 अपॉन 1 1 3 ब्रैकेट में। अब नीचे देखिए क्या है 1 प्लस cos थीटा, क्या है बच्चों 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितना है 7 अपॉन रूट 1 1 3, फिर ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस 7 अपॉन रूट 1 1 3, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप पूछ करके देख लीजिएगा। अभी देखिए ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 अपॉन रूट 1 1 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 1 1 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रख दिया हूँ,
नेक्स्ट कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक क्या आएगा 113 मेन डिवाइड है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, एक क्या आएगा 1 ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे भी 1 कंसीडर करता हूँ, ये दोनों का एलसीएम लीजिए 113, यहाँ पे क्या हो गया 113 माइनस 113 113 से 64 और यहाँ पे देख लीजिए 113 ठीक है, क्या है 113 माइनस कितना आ गया ए 49, कितना आ गया 49। अब यहाँ पे देख लीजिए 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या कर लीजिए, तो माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा 13 में से 4 गया कितना हुआ 9, ठीक है। यहाँ पे कट गया क्या बचा 10, 10 में से 6 गया कितना हुआ, 10 में से 6 गया कितना 4 अपॉन, यहाँ पे माइनस कर दीजिए नीचे में, 13 में से 9 गया कितना होगा, 13 में से 9 गया कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है 10 बचा है, 10 में से 4 गया कितना हुआ 64। अब देखो बच्चों ये जो वैल्यू आया है आपका कितना है 49 अपॉन कितना है 4 आया है, कितना आया है, ये फर्स्ट वाले का आंसर जो है 49 अपॉन कितना है 64 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको सेकंड में क्या करना है, सेकंड में जो दिया गया है आपको, ये फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन है, सेकंड वाले में जो दिया गया है आपका वो बोल रहा है क्या कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर, इसकी कोट स्क्वायर थीटा का। अब देखो बच्चों कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है वो आपको देखना है, कोट थीटा इक्वल टू देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कोट क्या होता है p बाई बी का उल्टा b बाई p, यहाँ पे कर रहा हूँ p बाई p, ठीक है। कोट थीटा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आपको करना है, यहाँ पे देख लीजिए b कितना है, b कितना है बच्चों 7 है तो 7 अपॉन p कितना है 8 है, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, है ना। 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो आपको कोट स्क्वायर जो थीटा की वैल्यू आया है वो बच्चों आ गया 49 अपॉन कितना है 4, और ये भी जो फर्स्ट वाला जो हम कैलकुलेशन किए उसका भी क्या है 49 अपॉन 64, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया आपको, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, ये और नोट ए इसके इक्वल में है या नहीं है, ये तो आपको बताना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है क्या 3 cot a इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब देखिए कोट a इक्वल टू क्या होगा 4 ए मल्टीप्लाई में 3 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में 3 हो गया, ठीक है। और कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b, tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है p बाई b का उल्टा b बाई p। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे a यहाँ पे b और यहाँ पे क्या है c। अब देखो बच्चों यहाँ पे थीटा कहाँ पे है a वाले पोजीशन पे है, वाले प्लेस जब a पे है तो b कितना है 4 है तो b यहाँ पे लिखता हूँ कितना है 4 है, और p कितना है 3 है। अब क्या पता नहीं है ac पता नहीं है, ac स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ab स्क्वायर प्लस में क्या होता है bc स्क्वायर, ab की वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर कर दीजिए, bc की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। ए कितना हो गया 25 हो गया बच्चों, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, ठीक है। तो देखो बच्चों AC की जो वैल्यू कितना है AC की वैल्यू आया √25, ठीक है। AC इक्वल टू कितना आया 5 आया, AC की वैल्यू बच्चों कितना आया 5 आया।
यहाँ पे देख लीजिए AC की वैल्यू कितना है। अब देखो बच्चों आपको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस टेन। सबसे पहले हम टेन ए की वैल्यू निकालते हैं। टेन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, ठीक है। और कोस ए की वैल्यू निकालता हूँ कोस ए डी बाई एच, और साइन ए जो होता है वो क्या होता है बाई एच, ठीक है। कोस ए बी बाई एच और साइन ए क्या होता है पी बाई एच। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको वैल्यू लिख देना है ट्रायंगल्स को देख के। कहने क्या होता है डेटा ए पे तो कुछ तो चेंज होने वाला नहीं, नहीं बेस चेंज होगा नहीं पोल चेंज होगा। तो पी कितना है यहाँ पे 3, है बेस कितना है 4, कोस ए क्या है बी बाई एच, पी कितना है 4, एच क्या है 5, और साइन ए क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, पी कितना है 3 अपॉन एच कितना है 5, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, इस सारी जो वैल्यू है क्या करना है रख देना है। देखो बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है सारा सॉल्व कर सकता हूँ बट थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, ठीक है। एलएचएस सारा मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल्स इरेज कर दिया हूँ। ये सारी वैल्यू आपको मिल गया है, ठीक है। अब वीडियो को पुश करके ट्रायंगल देख लीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पे tan a cos a और sin a का जो वैल्यू आया है अब इसको आपको क्वेश्चंस में रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस टेन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 अपॉन 4 है, तो 4 इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस टेन ए की वैल्यू कितना है आपका 3 अपॉन 4 है, तो स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए है, कोस ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 अपॉन 5 है, तो 4 अपॉन 5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन ए की वैल्यू कितना है 3 अपॉन 5 है, तो बच्चों 3 अपॉन 5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस 3 से जाए कितना होगा 9, 4 4 जाए कितना होगा 6 अपॉन 1 प्लस 3 जाए 9, 4 4 जाए कितना होगा 16 इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, है ना। देखो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 5 जाए कितना होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 5 जाए कितना होगा 25, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 कंसीडर करना है, यहाँ पे 1 कंसीडर करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ए मेन डिवाइड है बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाले का देखिए 6 एलसीएम लिया हूँ, 6 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 16 में कितना हो गया 9, नीचे वाले का एलसीएम लीजिए कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 6 प्लस 16 से में क्या हो गया 9 हो गया। अब देखो बच्चों ए 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, इधर का देखिए दोनों कैल्शियम में कितना 25 25 25 से में कितना हो गया 16 माइनस 25 25 से में कितना हो गया बच्चों 9। अब देखिए यहाँ पे 16 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आपको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 16 में से 9 गया कितना हुआ 7 अपॉन, ठीक है, 16 और 9 को जोड़ दीजिए कितना होगा 25 इक्वल टू यहाँ पे भी 16 16 में से 9 माइनस किया कितना होगा 7 अपॉन ये कितना आ गया 25, ठीक है। तो यह एक क्या बोला है कि है या नहीं, तो एक दूसरे के क्या है इक्वल है। एलएचएस बराबर क्या होता है आरएचएस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस है, एक दूसरे के इक्वल है, तो यह यस एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी चलेंगे सीधा बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ ट्रायंगल्स एबीसी राइट एंगल सेट बी। एक ट्रायंगल से वो राइट एंगल किस पे है बी पे है, जहां पे tan a की वैल्यू दिया गया है, आपको sin a cos c और cos a sin c की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दिया गया है इसको यहां से सोल्व। देखो बच्चों tan a की जो वैल्यू दिया गया है वो 1 अपॉन, सबसे पहले एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लीजिए, नाम दे दीजिए ए,
अब देखो बच्चों tan a इक्वल टू क्या होता है बाई बी, क्या होता है p बाई बी। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है √3। देखो बच्चों ac की वैल्यू पता नहीं है तो ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर 10 में 10 c स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा AC के जगह पे क्या है कुछ नहीं है, AB के जगह पे कितना है √3 है तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए कितना होगा 3 प्लस कितना है 1, ये कितना हुआ 4। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 4, तो AC की वैल्यू कितना है √4। AC जो आपका है बच्चों वो कितना है 2 आया, कितना है 2 आया। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी आपको फाइंड करना। एक बार डेटा कहाँ पे है ए पे है, फिर क्या है पहले बोल देखो बच्चों साइन ए इक्वल टू क्या होता है बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। यहाँ पे देख लीजिए कोस ए इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। देखो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल्स को ही देख के आपको समझ में आना चाहिए। थीटा ए पे पूछा तो ए पे वैल्यू बताइए और जब थीटा सी पे पूछा तो सी पे बताइए। देखिए साइन ए जब थीटा ए पे है तो पी अपॉन एच क्या हुआ, थीटा ए पे है तो कुछ वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला। पी की वैल्यू कितना है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसी की जो वैल्यू आया वो कितना है 2 आया है, कितना है 2 आया है। अब देखो p बटा h थीटा a पे है तो p की वैल्यू कितना है 1, h की वैल्यू कितना है 2 इनटू, अभी थीटा कहाँ पे है c वाले पोजीशन पे, कहाँ पे है c वाले पोजीशन पे, c पे क्या है तो क्या होता है b बाई एच, क्या है b बाई एच। तो थीटा c वाले पोजीशन पे है तो जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है b होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 1 अपॉन h की वैल्यू कितना है 2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या होता है b बाई एच। थीटा कहाँ पे है यहाँ पे देख लीजिए a पे है तो a पे है तो b बाई एच की वैल्यू b कितना है हमारा क्या है √3 अपॉन h की वैल्यू कितना है 2। अभी क्या कर रहे हैं साइन सी की वैल्यू पूछा है, किसका साइन सी का। थीटा कहाँ पे है सी पे है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है b बटा एच। जब थीटा सी वाले पोजीशन पे कहाँ पे है सी वाले पोजीशन पे है तो आपको जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है बेस होता है, ठीक है क्या होता है बेस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बटा एच। तो यहाँ पे जब थीटा है तो p की वैल्यू कितना होगा √3 और h की वैल्यू कितना होगा वो 2 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका कैलकुलेशन कर लीजिए 1 1 जा 1 2 2 जा 4 10 √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बच्चों √9। √9 को क्या लिखेंगे 3 अपॉन 2 2 जा कितना हो गया 4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4 4 4 से में ऊपर वाला एज इट इज लिख दीजिए प्लस 4 4 से में ऊपर वाला 3 एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और 1 कितना होगा, यहाँ पे 4 अपॉन 4 होगा और 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका 1 होगा जो ये आपका फाइनल, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको जो फाइंड करना है cos a cos c माइनस साइन a साइन c की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सेकेंड में जो फाइंड करना है आपको cos a cos c माइनस साइन a और क्या करना है साइन c। cos a क्या होता है a बाई एच, ठीक है। cos c भी क्या होगा b बाई एच, साइन a क्या होगा p बाई एच और ये भी क्या होगा बाई एच। बट आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स बना लेता हूँ आपको इजी। ये ए है ये बी है ये सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 और थीटा की वैल्यू है, ठीक है। कुल कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए ये 1
और ए जो वैल्यू आपका कितना है √3, एक बार ए वाले प्लेस पे और एक बार कहाँ पे। अब देखो बच्चों कोस ए, कोस थीटा कहाँ पे ए पे है, ए पे है तो कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या है बी बटा एच, क्या है बी बटा एच √3 अपॉन एच की। अभी कहाँ गिरा है सी वाले पोजीशन पे, सी वाले, तो बी बाई एच की वैल्यू क्या है, थीटा कहाँ पे सी पे है, थीटा कहाँ पे है सी पे है, तो बी बाई एच की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सी वाले पोजीशन पे है तो बी बाई एच की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे थीटा है, जिसपे बनता है वो क्या होता है बेस होता है, तो 1 अपॉन एच की वैल्यू कितना है 2 माइनस ए पे थीटा है साइन ए डी बटा एच कितना है 1 अपॉन एच कितना है 2 इंटू कहाँ पे सी पे है, तो पी बटा एच क्या होगा √3 अपॉन एच की वैल्यू कितना है 2 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 जाए कितना हो गया 4 माइनस 3 अपॉन 2 जाए कितना होगा 4। अब देखो बच्चों ए माइनस में √3 अपॉन 4 है और ए क्या है प्लस में और वो क्या है माइनस में है, तो बच्चों ए क्या हो जाएगा, ए दोनों माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 और ये आपका क्या हो गया 0 आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको यह सिस्टमेटिक वे में करना है। अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए अभी चलते हैं बच्चों से रोशन सर, ओ सर ये सही है। तो अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो बच्चों क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है एक ट्रायंगल्स है, राइट एंगल्स एट क्यू, राइट एंगल्स किस पे है, पे है जहां पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया गया है एंड पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p और cos p की वैल्यू एंड tan p की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे वो हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल्स की बात चल रहा है तो ये ट्रायंगल्स बना लेंगे, ठीक है बच्चों। जहां पे बोला है कि राइट एंगल्स किस पे है क्यू पे है, तो यहाँ पे मैंने P बना दिया और यहाँ पे Q बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया R बना दिया और Q पे क्या बोल रहा है 90 डिग्री है, कहाँ पे Q पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा PQ की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, जो PQ की वैल्यू कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया गया है, PQ की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए सीधा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका देखना है कि क्वेश्चंस में जो दिया गया उसको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 25, ये प्लस में है पी आर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में पी आर, ठीक है। तो क्यू आर की जो वैल्यू आया है यहाँ पे देखिएगा क्यू आर की जो वैल्यू है कितना है 25 माइनस पी आर, एक क्यू आर की जो वैल्यू आया है वो मैं लिखता हूँ क्या 25 माइनस क्या है पी आर आया है 5 माइनस पी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर दिया और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, ये दो वैल्यू पता हो गया, तीसरा वाला पता नहीं है, तीसरा वाला पता नहीं है मींस क्या आपको क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम्स लगाना। पाइथागोरस थ्योरम्स कैसे लगाते हैं एकदम इजी तरीका है वही, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों पी आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, पी क्यू की वैल्यू कितना है 5 है, कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में क्यू आर के जगह पे कितना है क्यू आर की जो वैल्यू है 25 माइनस क्या है पी आर है, कितना है 25 माइनस क्या है पी आर है, आप लिख दीजिए 25 माइनस पी आर, स्क्वायर है तो सबका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बच्चों आपको पता होगा 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, हाँ आसान है, नहीं पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इन ए इन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 प्लस, ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस ये आर स्क्वायर माइनस 25 टू जाए कितना हो गया 50 क्या हो गया 50 क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 625 में 25 ऐड कर लीजिए कितना होगा 60, ठीक है, प्लस में पी आर स्क्वायर, क्या है पी आर स्क्वायर, माइनस में क्या है यहाँ पे 50 आर, क्या है माइनस में 50 पी आर, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे कितने सारे टर्म्स क्या है राइट साइड में है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना है 50 प्लस आर स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है प्लस में पी आर स्क्वायर इधर भी लिखता हूँ क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर दोनों साइड क्या है सेम है, तो पी आर स्क्वायर से क्या कर दीजिए पी आर स्क्वायर क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो माइनस में 50 पी आर है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे आएंगे तो क्या होगा 50 आर प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना है 650 आया। अब देखो बच्चों पी आर इक्वल टू कितना आएगा 50, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 50 है और राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे देखो बच्चों जीरो कैंसिल हो गया, 5 पहुंच जाए कितना हुआ 5, यहाँ पे क्या बच गया 1, 1 पे क्या बच गया 15 और 5 से जाए कितना है 15, तो जो बच्चों पी आर की जो वैल्यू आपका है नो कितना है 39, कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, बच्चों पी आर की वैल्यू जब आपका 13 सेंटीमीटर, पी आर की जो वैल्यू आया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आर की वैल्यू तो हमको आ चुका है और क्यू आर की वैल्यू तो फाइंड करना है, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू पता नहीं है, तो क्यू आर इक्वल टू मैंने फॉर्मूला क्या पाया था यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू 25 5 माइनस क्या होगा पी आर। अब देखो बच्चों क्यू आर की वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितना है 13 आया है, माइनस कर दीजिए 5 में से 3 गया कितना हुआ 2 और 2 में से 1 गया कितना हुआ 1, क्यू आर की जो वैल्यू है कितना है 12 सेंटीमीटर आया है बच्चों 12 सेंटीमीटर आया है। अब देखो बच्चों आपको जितनी चीज फाइंड करना है सब फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थीटा कहाँ पे पी के लिए फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था साइन पी, क्या कोस पी और एक करना था आपका टेन पी। टेन थीटा क्या होता है पी बटा एच होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है और टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। देखो बच्चों पी बटा एच, पी की वैल्यू जो हमारा क्यू आर जो फाइंड किए हैं, क्यू आर की जो फाइनली वैल्यू हम जो फाइंड किए वो कितना है 12 आया है, एच वैल्यू है कितना 12 आया है 12। तो थीटा कहाँ पे पी वाले पोजीशन पे, तो हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हम क्या लिखेंगे पी बटा एच, तो पी की वैल्यू कितना है 12 अपॉन एच की वैल्यू कितना है 13, कोस पी की वैल्यू कितना है बी बाई एच, ठीक है, पी की वैल्यू कितना है 5 अपॉन एच कितना है 13 है और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी होता है क्या, तो पी की वैल्यू कितना है 12 अपॉन पी की वैल्यू कितना है 5, ठीक है, क्या होता है टेन पी इक्वल पी बाई बी की वैल्यू कितना है 12 अपॉन बी की वैल्यू कितना है 5,
ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आसानी पूर्वक सोल्व हो गया है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है, जस्टिफाई और आंसर भी। ठीक है, सबसे पहले बोला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोला है, जो tan थीटा की वैल्यू होता है हमेशा 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है क्या। देखिए कभी भी नहीं होता है, कभी tan की वैल्यू 1 भी होता है, तो 1 से कम भी होता है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है, sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ tan a। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल जो है वो a के लिए, ठीक है। फिर sec a का जो वैल्यू है क्या बोला है, वैल्यू ऑफ एंगल है, इस एंगल ए के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल्स ए। ठीक है बच्चों, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट, नहीं कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। तो ए बी स्टेटमेंट जो आपका दिया गया वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। देखिए आगे देखिएगा, कोड ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोड एंड ए, कभी भी नहीं प्रोडक्ट रहता है। कोड और ए का प्रोडक्ट कभी भी कोड ए नहीं रहता है। ठीक है, और तो ए भी क्या हो जाएगा, आपका जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे देख लीजिएगा, साइन थीटा इज सम एंगल थीटा, यहाँ पे शायद आपको दिया गया 4/3 होगा। ठीक है, क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देखो भाई सिंपल सा बात है, कभी भी अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन क्या होता है, एच होता है। और यहाँ पे देखो एच की वैल्यू कम दिया गया है, ऐसा कभी होगा क्या। देखो पी बाई एच होता है, एच की वैल्यू कभी कम होगा क्या, कभी होगा क्या, तो बड़ा ही एच रहेगा ना भाई। यस, तो सोचते क्या हो, इसका भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो बच्चों इस प्रकार से आपको जितने सारे क्वेश्चंस बताया हूं, आपको इजी वे में सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं जितने सारे आपको क्वेश्चंस समझाया हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।